नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हों। देखिए, आज का टॉपिक है आपका बीए पार्ट सेकेंड ईयर, यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर और हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर। थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर आएगा आपका सेकेंड ईयर का। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ मैं आपका, और जिसमें केशव दास का जीवन परिचय मैंने दिया, उसके बाद बिहारी का जीवन परिचय मैंने दिया, उसके बाद कवि देव का मैंने परिचय दिया। तो केशव दास रीतिबद्ध धारा के कवि थे, बिहारी रीति सिद्ध के धारा के कवि थे, फिर देव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, और चौथा आपका कौन है? भूषण। तो देखिए, भूषण भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इनका जीवन परिचय पर नज़र डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, समझिए, क्योंकि ये सब कुछ आपको जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की भूमिका में जो प्रस्तावना लिखते हो, जो भूमिका लिखते हो, उसमें इन चीज़ों को लिखना अहम होता है। तो थोड़ा सा देखना। तो देखिए, भूषण क्या है? रीतिकालीन किया है कि रीतिकालीन कवि हैं। और रीतिकालीन कवि किसके हैं? रीतिबद्ध धारा के कवि, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। मैंने आपसे कहा था रीतिबद्ध, रीति इसका मतलब है, रीति एक परंपरा थी, एक मार्ग था, एक परंपरा थी, एक विशिष्ट पद्धति थी, एक शैली जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें होकर उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की थी, लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। इसका मतलब है काव्यांग जो रचे थे उनके नियमों के अनुसार रचे गए थे। तो उनमें से भूषण का भी नाम आता है। भूषण के आगे महाकवि लगा है, महाकवि भूषण। समझ बताया जाता है कि भूषण का जो वास्तविक नाम है वो अज्ञात है, लेकिन कुछ कहते भी हैं कि इनका नाम घनश्याम दिया है, लेकिन वो उसकी कोई वो नहीं है मजबूत कोई सबूत जिसकी हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। लेकिन भूषण इनका नाम नहीं है, ध्यान रखना। भूषण इनका नाम नहीं होकर ये क्या है? उपाधि है। अज्ञात जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है, वो तो अज्ञात है। कहीं कहीं घनश्याम दिया है, लिखना चाहो तो घनश्याम लिख देना वास्तविक मूल नाम, लेकिन भूषण इनका मूल नाम नहीं है, वो इनकी उपाधि है, ये ध्यान रखना। तो देखिए, भूषण जी का जो जन्म दिया है, भूषण जी का जन्म क्या है? कितना दिया है भूषण जी का जन्म? जिसमें दिया है कि 1670 दिया है, 1600 विक्रम संवत। क्या दिया है? संवत कितना है? 1670। और सन कहीं अपन तो कितना है? 1613। एक चीज, आपका संवत लिखा है बुक के अनुसार, लेकिन संवत में से 57 आपको माइनस करने हैं। 57 माइनस करोगे तो आपको 1613 आ जाएगा, क्योंकि संवत हमेशा 57 ईयर्स एगो चलता है। तो आपको माइनस कर लेने हैं, और विक्रम संवत बनाना है तो सन में आपको 57 जोड़ देने हैं। तो एक चीज, तो उनकी मृत्यु जो दिखाई, मृत्यु क्या है? मृत्यु दिखाई है इनकी संवत कितनी है? 1700 दिया है इसमें आपके 1772। तो 1772, लेकिन सन क्या है? 1715। तो विक्रम संवत जो है, और ये क्या है? सन है। तो महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 सन, यानी कि 1613। यहाँ क्या दिया है? टिकुआपुर गाँव दिया है। टिकुआपुर गाँव ये कहाँ दिया है? कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश टिकुआपुर गाँव में इनका जन्म हुआ है। समझ लो, इनका जो मूल नाम है, जिसे अपन कहें मूल नाम,
तो मूल नाम इनका दिया है अज्ञात। इसका मतलब कि ज्ञात नहीं, लेकिन कहीं कहीं, ध्यान रखना, कहीं कहीं इनका नाम जो है वो देखने को मिला है। तो उसमें ध्यान रखना, वो मिला है घनश्याम। इनका वास्तविक नाम अज्ञात बताया है, लेकिन कहीं कहीं नाम इनका घनश्याम भी मिलता है। तो वास्तविक और मूल नाम इनका घनश्याम है, भूषण इनकी उपाधि है। तो देखिए इनके जो दिया है कि इनके पिताजी कौन है इनके? रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी इनके क्या हैं? पिताजी हैं रत्नाकर त्रिपाठी। इनके जो दिया है कि भाई में इनके देखिए 1 2 3 और 4 रत्नाकर त्रिपाठी, जिनमें आपने नाम सुना है कि चिंतामणि त्रिपाठी भी किसका है? रीतिबद्ध धारा का कवि है चिंतामणि त्रिपाठी। और कौन है? मतीराम। और कौन है? एक दिया है नीलकंठ। और ये कौन है? एक ये क्या दिखाया है? स्वयं जो दिया है भूषण। तो ये रत्नाकर त्रिपाठी के सुपुत्र बताए गए हैं, जिनमें आपने नाम सुना है रीतिबद्ध धारा के कवि चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, नीलकंठ, और उन्हीं में से भूषण है। समझ लो। तो ये इनके पिताजी की थोड़ी सी जानकारी दी है। उसके बाद देखिए जैसे दिया है कि आपने भूषण जो दिया है, तो भूषण क्या दिया है? इनका नाम नहीं, भूषण इनकी क्या है? उपाधि। ध्यान रखना, भूषण इनकी क्या है? उपाधि है। अब ये भूषण उपाधि दी किसने है, ये भी ध्यान रखना। भूषण उपाधि दी है इनको किसने दिया है? चित्रकूट नरेश, जिनका नाम क्या दिया है? रुद्र प्रताप क्या दिया है? सोलंकी। रुद्र प्रताप सोलंकी थे, कहाँ के? चित्रकूट नरेश। उनके दरबार में ये रहे, तो उन्होंने मतलब भूषण से प्रभावित होकर उनको भूषण की उपाधि से नवाजा गया। जब से ये नाम इनके साथ जुड़ गया, इसीलिए इनको अज्ञात नाम होने के कारण नाम पता नहीं, इसीलिए भूषण के नाम से ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। तो ध्यान रखना, भूषण इनकी क्या है? उपाधि है। और ये उपाधि किसने दी है? चित्रकूट नरेश रुद्र प्रताप सोलंकी ने दी है। ठीक है बात। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपने सुना है कि भूषण जी जब घर से निकले तो निकलकर कहाँ गए? जिसमें दिया है कि इनको क्या कहा जाता है कि भूषण जी सबसे पहले किसके दरबार में गए? क्योंकि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि किसी न किसी के राज आश्रम में रहकर ही इन्होंने काव्य रचना की है। तो सबसे पहले भूषण निकलकर कहाँ गए? दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में कौन था? औरंगजेब। दिल्ली दरबार औरंगजेब के दरबार में गए, लेकिन वहाँ चापलूसी चाटुकारिता को देखकर उनको रास नहीं आया, वो वहाँ से आ गए। आकर दूसरा कहाँ है? दूसरा चित्रकूट, जो नाम आया था चित्रकूट में कौन है? नरेश का मतलब है राजा। चित्रकूट नरेश कौन था? रुद्र प्रताप। क्या है? रुद्र प्रताप। क्या दिया है? सोलंकी। अरे रुद्र प्रताप सोलंकी के दरबार में दूसरी बार आए, तो रुद्र प्रताप इनसे प्रभावित हुआ और रुद्र प्रताप ने इनको इनाम भी दिया। उनको भूषण उपाधि से भी नवाजा। अब तीसरा जो दिया है
शिवराज, शिवराज के आश्रम, शिवराज के आश्रम। अब ये शिवराज कौन है? ये शिवराज कौन है? मराठा, मराठा राजा कौन थे? शिवाजी। मराठा राजा कौन थे? शिवाजी। तो शिवाजी जो थे मराठा राजा, उनके दरबार में रहकर इनको सुकून मिला, अच्छा मान सम्मान इनको मिला। शिवराज राजा ने अच्छा दिया, इसीलिए क्या दिया है कि चौथा दिया है छत्रसाल। कौन है? बुंदेली राजा। क्या नाम दिया है? बुंदेली, बुंदेली राजा। बुंदेली राजा कौन था? छत्रसाल, छत्रसाल। बुंदेली राजा कौन था? छत्रसाल। छत्रसाल कहाँ का राजा था? पन्ना नगरी का, पन्ना, पन्ना नगरी का राजा था छत्रसाल। तो बुंदेली राजा के नाम से, क्योंकि ग्वालियर और जो आपका झांसी का एरिया बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, तो बुंदेली राजा छत्रसाल के दरबार में ये रहे। तो शिवराज और छत्रसाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो राजा हैं, उनके शौर्य, उनकी गाथा, उनका पराक्रम जो था, उससे प्रभावित ये हुए शिवराज छत्रसाल से। और इन्होंने ऐसी टाइम पे भारतीय जनता के अंदर एक प्राण में जो कहते हैं कि जीवन फूंकने का काम किया। जिस समय मुगल शासक हमारे भारत देश का शोषण, अन्याय, अत्याचार करके भारतीय जनता भय से मुक्त थी, ऐसी स्थिति में इन्होंने जननायक जो दिया है कि जननायक, जननायक, जननायक के रूप में कौन है? शिवाजी। जननायक के रूप में शिवाजी और छत्रसाल, शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों को क्या बनाया है? ढाल, अपनी रक्षा, सुरक्षा कवच के रूप में शिवाजी और छत्रसाल की शौर्य, पराक्रम, उनकी गाथा इन्होंने गाई है। रीतिकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनमें राष्ट्रीय क्या है, भावनाओं, देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। तो जननायक कौन बने हैं? शिवाजी को बनाया है और छत्रसाल को बनाया है, ये ध्यान रखना। इन दरबारों में ये गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव शिवराज और बुंदेली राजा छत्रसाल के रहे। अब देखिए दूसरी चीज क्या दिया है इनकी, क्या कहा जाता है? भूषण जी को रीतिकाल, रीतिकाल का क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि। रीतिकाल का क्या कहा जाता है? रीतिकाल का राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है? भूषण को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीतिकाल में जो कौन कवि अपने राजाओं की प्रशंसा, उनका स्तुति, उनकी प्रशंसा, उनकी वंशावली का गुणगान करने में लगे हुए थे, और इधर भारत देश अनेक तरह की पीड़ा वेदना से गुजर रहा था, तो यहाँ इनके काम में क्या मिला है? देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम मिला है। इसलिए इनको क्या बोला है कि रीतिकाल का राष्ट्र कवि के रूप में भूषण को माना जाता है, जिन्होंने शिवराज और छत्रसाल जैसे राजाओं की शौर्य, वीर गाथा और उनके पराक्रम का वर्णन किया है, सोई हुई भारतीय जनता को जगाने का काम किया है। तो देखिए राष्ट्र कवि। दूसरी चीज क्या दिया है? भूषण। भूषण के द्वारा, भूषण के द्वारा रचित, भूषण के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए भूषण के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो भूषण के द्वारा रचित ग्रंथ है आपका, क्या लिखा है? शिवराज भूषण, शिवराज, शिवराज भूषण लिखा है। शिवा बावली लिखा है, शिवा बावली लिखा है। और क्या लिखा है? छत्रसाल, और लिखा है छत्रसाल दशक। ये तीन काव्य और एक भूषण प्रकाश या भूषण उजाला भी सुना है और भूषण हजारा भी सुना है, लेकिन वो अज्ञात हैं, वो मिले नहीं हैं। इसलिए इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवराज भूषण ये क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। ये क्या है?
एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकार, 1 से 5 लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण, जिसमें अलंकारों का वर्णन किया है। 105 अलंकारों का शिवा बामनी है। शिवा बामनी में क्या है? 52 पद है, जिसमें शिवा में शिवाजी मराठा राजा की शौर्य पराक्रम गाथा का वर्णन किया है। छत्रसाल दशक में कितने हैं? 10 पद हैं। 10 पद, इन 10 पदों में छत्रसाल जो है बुंदेली राजा छत्रसाल का उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। ये लिखा है उन्होंने, शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को। इसका मतलब है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मैं शिवा राजा का बखान करूं या छत्रसाल राजा का बखान करूं, क्योंकि यहीं से क्या दिया है कि उनके अंदर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति जो थी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए एक तरफ श्रृंगार विलासता में डूबा हुआ युग था रीतिकाल, भोग विलास में लिप्त थे राजा, सुरा सुंदरी सबाब और कबाब में लिप्त थे। लेकिन ये इन्होंने श्रृंगारिकता, ऐसा नहीं है कि श्रृंगारिक पद नहीं लिखे हैं, श्रृंगारिक रचना लिखी है, लेकिन कम लिखी है। तो ज़्यादा महत्व किसको दिया है इन्होंने? देशभक्ति, देशभक्ति और क्या है? राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेम, गौरव गाथा। क्या दिया है? गौरव गाथा। अब ये गौरव गाथा, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, अतीत का गुणगान, अतीत का वर्णन, क्या है? राजाओं की शौर्य, राजाओं की क्या दिया है? शौर्य गाथाओं का वर्णन इन्होंने किया है, जिससे झलकता है कि रीतिकाल का राष्ट्र कवि हम मान सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्या था? परिचय था भूषण कवि का, क्योंकि अगला पाठ मेरा भूषण होगा और आज मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो थोड़ा सा देख लेना। नमस्कार।